जो खूबसूरत नज़ारे आपको इस पूरे वीडियो में और जो क्लिप्स आपको देखने मिलेंगे, जो पिक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, ये राजस्थान के बांसवाड़ा से हैं ज़ैनब सिद्दीकी, जो सब्सक्राइबर भी हैं मेरी और ग्रीनरी ग्रुप की सबसे छोटी मेंबर भी हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। और आपको इसमें बहुत कुछ देखने में मिलेगा वीडियो को, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये उनके एरिया में एक पॉन्ड है, इसका क्लिप भी वो जल्दी शेयर करेगी। उनके घर के गार्डन तक चलते हैं, आप उनके प्लांट्स की सेहत देखिए, कितने हेल्दी प्लांट्स हैं और ये सब उन्होंने प्रोपगेट किए हैं, मतलब मल्टीप्लाई किए हैं, एक से और प्लांट डेवलप किए हैं। मनी प्लांट को भी कुछ ऐसे ही है, स्वैपिंग भी वो ग्रुप के अंदर करती हैं, मतलब सबसे छोटी मेंबर है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो प्लांट को मेंटेन करना सब कुछ, और फार्मिंग में भी वो काफ़ी अच्छी हैं। एयर लेयरिंग मेथड भी वो काफ़ी यूज़ करती हैं। उनका स्वैपिंग हम देख लेते हैं, एक पिक्चर मेरे पास है, फिर उनकी क्लिप और उन्हीं की आवाज़ में क्या क्या वो शेयर कर रही हैं। ये सेक्यूलेंट्स के 2 वैरायटी के पब्स है और ये कैलेडियन बल्ब, ये तो डबल पेटल रजनीगंधा के बल्ब से, ये सारे कैक्टस हैं और ये भी कैक्टस है, ये फोटोलुका के कुछ कटिंग्स हैं और ये भी कैक्टस है। अब चलते हैं ज़ैनब की गार्डनिंग के कुछ ट्रिक्स देखने। ये एयर लेयरिंग है जो उन्होंने करी है, और एयर लेयरिंग सबसे अच्छा मेथड लगता है मुझे, बिकॉज प्लांट को डिस्टर्ब किए बिना आप और एक और प्लांट उसमें से रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रूट्स बने हैं उसके अंदर। कुछ इमेजेस हैं पोर्चुलेन, पर्चलाका और अपराजिता के, जो उनके गार्डन के हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी मुझसे रहे। जो भी उन्होंने अपने गार्डन से रिलेटेड मुझे प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स जो भी कुछ शेयर किया है वो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी। एक गार्डनर की नज़र से नेचर को देखने का नज़रिया हमेशा अलग होता है। वो क्या फील करता है ये उसकी खींची हुई पिक्चर्स में, उसके बनाए हुए क्लिप्स में दिखाई देता है। ये कैक्टस है, इसकी फ्रूटिंग को खाने में काम लिया जाता है, एडेबल है। जिस किसी को भी इस कैक्टस का नाम पता है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है आपको भी कटिंग्स मिल जाए। और अब चलते हैं उनके गार्डन के कुछ फ्लावर्स की तरफ, साथ में हम कुछ और बातें भी करेंगे। आप फ्लावर देखते चलिए, होपफुली ये वो कॉमन प्लांट्स हैं जो सबके पास हैं और सब लोग इनकी आईडीज़ जानते हैं। ये कैक्टस है, तो इसकी कटिंग उन्होंने जिस प्लांट से ली थी तो वो भी मेरे साथ शेयर किया था, मैंने वो क्लिप में ऐड किया है। ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, तो इसकी उन्होंने कटिंग ग्रो करके देखी थी, देन वो सक्सेसफुल रही। तो उनका जो एक्सपीरियंस था ना वो काफ़ी अच्छा था। कुछ प्लांट्स उन्होंने ऑनलाइन बाय भी किए हैं, कुछ उन्होंने स्वैप में भी लिए हैं। ये उनका एक एनिमल्स के लिए और इंसेक्ट्स के लिए दिल में एक छोटा सा कोना जो उन्होंने शेयर किया था, तो ये मैंने डाला है। ये लाइव है इंसेक्ट, ये वंडरिंग जू के अंदर जो है बर्ड के बेबीज़ हैं जो हुए हैं। ये एक कैट है जो उन्हीं के घर की है होपफुली। ये सारी चीज़ें एक नेचर लवर कर सकता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, और ज़ैनब के लिए ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं है। एक प्लांट लवर होने के साथ साथ वो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, और जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं उनके लिए भी उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये गार्डनिंग और ये सारी चीज़ें मिलाकर एक बेहतर इंसान बनाती हैं, तो वो ज़ैनब है। स्टूडेंट भी हैं, और अभी इस पूरे ड्यूरेशन में कोविड सिचुएशन में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो चीज़ अगर फेस करी है ना, तो वो ऑक्सीजन की ही है। हमें मतलब एक टाइम था कि ऑक्सीजन भी हमें ख़रीदनी पड़ रही थी। तो ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए बेटर है कि आप लोग अपने किचन गार्डनिंग से, अपने टेरेस गार्डनिंग से, बैकयार्ड गार्डनिंग से थोड़ा सा एक स्टेप आगे की तरफ लें। और सड़क के किनारे खाली पड़े डिवाइडर्स पे कोई खाली पड़ा पेट्रोल पंप है तो उनसे पूछ के प्लांटिंग कीजिए। अगर आपके पास मल्टीप्लाई है तो करिए, इसमें झिझक किसी बात की नहीं है। बेखौफ होके गार्डनिंग करिए। हमने लगाया हुआ पेड़ अगर हमारे आने वाली जनरेशन के लिए ऑक्सीजन का एक सोर्स हो सकता है, तो इससे बेटर बात और कोई नहीं हो सकती। हम लोग सब गार्डनिंग करते हैं, हम हमारे घर को खूबसूरत बनाते हैं, हमारे टेरेस को खूबसूरत बनाते हैं। क्यों ना हम हमारी सिटी को, हमारे एरिया को, हमारी कॉलोनी को भी खूबसूरत बनाए। तो एक छोटी सी शुरुआत करनी चाहिए। अपने लव वंस के नाम पर पेड़ लगाइए, जिन्हें इस ड्यूरेशन में आपने खो दिया है उनके नाम से पेड़ लगाइए, पर प्लांटिंग करिए। अभी सीज़न भी प्लांटिंग का है, बारिशों वाला मौसम चल रहा है, और ज़ैनब के घर के खूबसूरत फ्लावरिंग जो हम इंजॉय भी करते जा रहे हैं। साथ में आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। कुछ एक चीज़ें हैं जो सोचते सोचते दिमाग में आती हैं तो वो कहना बनती है।
ठीक है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम ये सब चीज़ें कह सकते हैं, तो कहनी चाहिए और इसके लिए अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए। ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ज़ैनब से सीखनी भी चाहिए, बिकॉज़ ये हर लिहाज से मतलब जितनी ये छोटी हैं उतनी ही एक्टिव हैं और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ज़ैनब के अंदर। और ये इनके घर के ओवरऑल फ्लावर्स हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग हिबिस्कस की जो वैरायटीज़ हैं उनकी तरफ पढ़ेंगे। इन्होंने काफ़ी बार ऑनलाइन परचेजिंग भी करी है, तो वहाँ थोड़ा सा इनको लॉस भी हुआ, बिकॉज़ ऑनलाइन हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। ये बात तो मैं भी कहती हूँ। अमेज़ॉन से भी कई बार जब प्लांट बाय किए तो खाली बॉक्सेस आए हैं, बल्ब आए नहीं, तो वो कुछ एक प्रॉब्लम ऑनलाइन में होती है। लेकिन स्वैपिंग में आप आगे वाले बंदे को जानते हैं और आप उन्हें क्या दे रहे हैं, तो वो चीज़ उन्होंने दिखाई। जब उन्होंने स्वैप किया तो जो प्लांट उन्होंने निकाले वो पिक्चर्स सामने वाले बंदे को शेयर भी करी उन्होंने, और पोस्ट से पहले वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई, और पोस्ट करते टाइम जो हमारा ट्रैकिंग आईडी होता है वो भी दिया। प्लांट्स की जो पूरा ओवरऑल कलेक्शन है, ये एमरेल्स लिली है, अभी आपने कृष्ण कमल देखा, तो ये सारी वैरायटीज़ और मेंटेन जो किया हुआ है वो बहुत अच्छा है। ये ऑनियन है, अगर आप पहचान गए हों तो, और ये उसके सीड पॉट हैं और उसके फ्लस हैं जो इनके खेत पे लगे हुए हैं। ये पूरा कैप्चर इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, पर इन्हों की आवाज़ ना होने की वजह से वहाँ मुझे बोलना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो में ज़ैनब की ही आवाज़ आपको सुनने मिलेगी। ये देखिए सारे इन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं। ये वाटरमेलन है, ये वाटरमेलन बीच में आपको ब्लैक दिख रहे होंगे जो इन्होंने कलेक्ट किए, वो भी एक क्लिप इसके अंदर है तो वो मैं डालूँगी। मतलब अगर बेस्ट फार्मर कह सकते हैं, बिकॉज बहुत चीज़ों की इन्हें भी नॉलेज है, एटलीस्ट फार्मिंग और एयर लेयरिंग अगर आप कहेंगे तो वो भी, और सीड से ग्रो करने का एक्सपीरियंस ज़ैनब के पास है, बिकॉज वो नेचर के बहुत करीब है। राजस्थान में रहते हुए भी, मतलब कहते हैं ना कि राजस्थान में गर्मी बहुत है और यहाँ पे प्लांट सर्वाइव नहीं करते, वेजिटेबल्स वगैरह। तो अब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और सारी चीज़ें देखते हुए, ये ब्रिंजल है जो उनके ही खेत के हैं, काफ़ी खूबसूरत है। मतलब बहुत लंबे टाइम बाद ये जो सब्सक्राइबर हैं, ये मैं शेयर करना भी चाहती थी, तो ये मैं कर भी रही हूँ। अब आ जाते हैं हमारे पम्पकिन की तरफ, जो उनके ही लैंड पे हैं, उनके फार्म पे हो रखे हैं। काफ़ी अच्छी साइज़ और हेल्दी पम्पकिन्स हैं। अगर आप लोग सीड्स वगैरह स्वैप करना चाहते हैं तो ज़ैनब के साथ कर सकते हैं। अगर वेजिटेबल सीड्स में इंटरेस्टेड है तो कमेंट कर दीजिएगा, वो आपके कमेंट का आंसर कर देंगी। तो आप लोग कम्युनिकेट करके उनसे सीड्स वगैरह जो है वेजिटेबल्स के, जो वेजिटेबल गार्डनिंग करना चाहते हैं तो उनसे ईजीली ले सकते हैं। ये सारा जो कलेक्शन, ये देखिए काफ़ी अच्छे हेल्दी, आप कुछ भी कहें, एक लैंड हमेशा हमारे पास होनी चाहिए ताकि थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट उस लैंड के ऊपर किया जा सके। काफ़ी खूबसूरत है। इसके लिए थैंक यू ज़ैनब, आपने ये शेयर किया मेरे साथ और इसे मैं शेयर कर रही हूँ अपने चैनल पे। ये चिली है, ग्रीन चिली, इसे तो सभी जानते हैं, बेसिकली सभी लोग इजीली अपने घरों में इसे ग्रो भी कर लेते हैं। ये सारी उनके फार्म की हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ क्लिप्स हैं, वो मैं स्टार्टिंग में आपको कह चुकी थी। तो ये सारा उनका कलेक्शन है। अब इसके आगे मैं अगर उनके लिए कुछ भी बोलूँ ना तो मैं नहीं समझती, बिकॉज़ मैं जनरली अभी तक जो भी गार्डनिंग करी वो सब ऐसी तरह से है। एक सेकेंड हम ये और देख लेते हैं, बिकॉज़ ये उनके जो फार्म पे लगे हुए पेड़ थे उसमें से उतरे हुए सारे मैंगोज़ हैं, क्योंकि अभी बारिश वगैरह की वजह से ये ख़राब ना हो जाए करके तो सब उतर गए थे। तो ये भी 1 या 2 दिन पहले का ही क्लिप है जो उन्होंने लिया है। सारे मैंगोज़ वगैरह उन्होंने उतार लिए थे, इनके फार्म पे से ही उतरे हैं। ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ रहने का फ़ायदा ये है कि कंपोस्ट इजीली ये बना सकती हैं। ये ओवरऑल इनके खेत की एक व्यू है, और शायद इन्होंने टेरेस पे से भी मुझे एक ओवरऑल व्यू दिया है, ये वही है। तो ये नज़ारा, इसके लिए हम लोग वेकेशंस पे जाते हैं और ये उस लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, बिकॉज़ ये वहाँ रह रही हैं और अपने सराउंडिंग इतनी सारी चीज़ों को ये देखती हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। और यकीन मानिए, एक छोटा सा आपके घर में लैंड पार्ट होना चाहिए जहां आप गार्डनिंग करें। अब आप सुनिए ज़ैनब को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम ज़ैनब सिद्दीकी है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और छोटी मोटी गार्डनिंग करती हूँ, गार्डनिंग का शौक़ रखती हूँ। और मैं फार्मर फैमिली से, तो फार्मिंग भी काफ़ी अच्छे से करती हूँ।
ये मैंने कुछ सैपलिंग्स लगा हुए हैं पपीता के, और ये मेरी पोटोलुका है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। मैंने रिसेंटली बाई की थी 1 मंथ पहले। ये मुझे मालूम नहीं, किसी ने सीड्स दिए थे तो मैंने लगाए हुए हैं। ये भी मेरे पपीया की सैपलिंग्स हैं, और ये तुलसी हो रही है यहाँ पे। और ये मुझे नहीं मालूम ये वीड है या क्या है, इस पर अभी तक फ्लावर्स नहीं आए तो मैं कंफ्यूज हूँ, ये पर्सिलियन है और वीड है। ये मेरी पपीया की सैपलिंग्स, और ये मेरी ओस्मोस। ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सीजनल फ्लावर के सीडलिंग्स ट्राई किए थे, तो जिसमें से कुछ प्लांट्स बच पाए हैं, सक्सेसफुल रहे, और फर्स्ट फ्लावर है, इनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पे मेरे कुछ सैपलिंग्स है पपीया की जो येलो हो रही है, काफ़ी तेज़ गर्मी है राजस्थान में। ये मैंने कुछ होममेड पॉट्स बनाए हैं, क्योंकि स्टूडेंट हो तो घर वाले अलाउड बिल्कुल भी नहीं करते पॉट्स दिलाना, तो मैंने अपने खुद से बनाए होममेड पॉट्स। ये मुझे नहीं मालूम क्या है, ये खुद से ग्रो हुआ, तो मैं इसे बढ़ने दे रही हूँ, मेरी इच्छा नहीं होती इसे काटने की, तो आपको मालूम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये मैक्सिकम पिटूनिया है पर्पल कलर का, किसी ने सीड्स दिए थे, इसी में भी लगाए थे लेकिन इसमें ग्रो नहीं हुए। ये मेरी किसी ने कटिंग शेयर की थी तो पर्सिली ने ऑरेंज कलर की। ये तुअर की दाल के सैपलिंग से कुछ मैंने अपने खेत पे लगा चुकी और कुछ लेट जर्मिनेट हुए हैं, तो इन्हें लगाना बाकी है। ये मिंट प्लांट है और इसमें कुछ रेन लिली के बल्ब्स हो रहे हैं। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है अपने हाथ से, इनका सीड से, जिसमें 2 प्लांट्स बच पाए। ये बहुत प्यारी चीज़ है कैक्टस, तो ये मुझे बहुत पसंद है। किसी ने मैम ने मेरे जिनसे मैं लर्न कर रही हूँ उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाया था, तो उसे मैं बहुत संभाल के रखती हूँ मंकी से। ये मेरी पोटोलुका की कटिंग से। ये बोनसाई में मेरा पहला सहयोग है, तो मैंने कोशिश की है अपने आप से कि कुछ सीड्स लगाएं इमली के बोनसाई बनाने के लिए। ये मेरा बनी ईयर कैक्टस है, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। एक्सपर्ट में मैं जिनसे मैं लर्न कर रही हूँ कैक्टस का। ये कुछ एलोवेरा क्या है, ये भी गिफ्ट्स में मिले हैं। ये मुझे नहीं मालूम किसका प्लांट है, 1 ईयर पहले मुझे ब्रह्म कमल के साथ मिला था, तो यही बच पाया है, तो हो सकता है ये ब्रह्म कमल भी हो। ये मेरी कुछ पोटोलुका है, ये मिंट है, ये हाईवेज में कलौंजी है, शायद इसकी कटिंग लाई थी तो लगाई हुई है। ये कैक्टस है, मैं गवर्नमेंट नर्सरी से तोड़ के लेके आई हूँ। ये डेविल बैकबोन, ये मेरी ऑलमोस्ट 80 ईयर ओल्ड होगा, मेरी दादी का है ये, तो मुझे इससे बहुत प्यारा है मेरे। ये मेरे पास इकलौता स्नेक प्लांट है, यही वैरायटी है, एक इसमें छोटी वैरायटी है ग्रीन वाले में। ये मेरा कोस्मोस है, इसे भी मैंने लगाया है, और सेलर ने धोखा दिया, पिंक कलर का बोला था और ऑरेंज और येलो निकला, तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है बहुत अच्छा प्यारा। ये मेरा एक छोटा सा गार्डन है और एक छोटा सा प्रयास है अपनी तरफ से टेरेस गार्डन की। लोग प्लांटिंग करते रहिए, हैप्पी गार्डनिंग, सीड्स ग्रो कीजिए, अब मानसून का टाइम है तो ग्रुप प्लांटिंग कीजिए, अपने लव वंस के नाम पे एक पेड़ ज़रूर लगाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।